क्या मीडिया की वैश्विक रैंकिंग वाकई निष्पक्ष है या इसके पीछे गैर अब्राहमिक देशों के खिलाफ कोई छिपा हुआ सांस्कृतिक पक्षपात है? इजराइल में 84 पत्रकारों की मौत के बाद भी उसकी मीडिया रैंकिंग भारत से बेहतर क्यों है? क्या भारत में खुली बहस और अलग राय की जगह अभी भी मौजूद है? नमस्कार, मेरा नाम निहारिका यादव है। आप इंडियन एक्सप्रेस हिंदी पर हमारा विशेष शो वैचारिकी देख रहे हैं। इस शो में हम अलग अलग विद्वानों के विचार आपके लिए हिंदी में लेकर आते हैं। आज हम मीडिया की आज़ादी से जुड़े कुछ बेहद तीखे और बुनियादी सवालों के जवाब तलाशेंगे। ये सवाल इंडियन एक्सप्रेस की कंट्रीब्यूटिंग एडिटर कुमी कपूर ने उठाए हैं। कुमी कपूर का ये लेख 26 मई की इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित हुआ था। शीर्षक था नॉर्वेजियन जर्नलिस्ट बायस्ड रैंकिंग्स एंड द हेवी हैंडेड गवर्नमेंट। इस लेख में उन्होंने वैश्विक संस्थाओं की रैंकिंग और उनके नजरिए पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। आइए विस्तार से समझते हैं कि कुमी कपूर के इस लेख के मुख्य बिंदु क्या है। नॉर्वे के एक पत्रकार हैं हेली लिंग। उन्होंने हाल ही में भारत में प्रेस की आज़ादी और मानवाधिकारों को लेकर कुछ तीखे सवाल उठाए। इन सवालों के बाद एक बड़ा विवाद शुरू हो गया। हमारे विदेश मंत्रालय ने इसके जवाब में भारत के इतिहास और सभ्यता पर एक लंबा चौड़ा बयान दे दिया। लेकिन यहाँ असली मुद्दा छूट गया। सवाल ये था कि नॉर्वे भारत पर भरोसा क्यों करें। विदेश मंत्रालय का जवाब इस मूल मुद्दे से भटकता हुआ दिखाई दिया। एक तरह से एक छोटी सी बात को जरूरत से ज्यादा बड़ा बना दिया गया। वैसे हेली लिंग के सवाल ने एक और पुरानी चर्चा को हवा दे दी। चर्चा ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर भारत या विदेशी यात्राओं के दौरान मीडिया के सीधे सवालों से बचते हैं। लेकिन कुमी कपूर मानती हैं कि इसे प्रेस की आज़ादी का कोई बहुत बड़ा संकट मान लेना सही नहीं होगा। दुनिया के कई बड़े नेता बिना तैयारी के अचानक सामने आने वाले सवालों से बचते रहे हैं। इस पूरे विवाद में कई भारतीयों को सबसे ज्यादा आपत्ति इस बात पर हुई कि नॉर्वेजियन पत्रकार ने रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की 2026 प्रेस फ्रीडम रैंकिंग का हवाला दिया। इस रैंकिंग में भारत को 157वें स्थान पर रखा गया है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स यानी एक इंटरनेशनल एनजीओ जो दुनिया भर में मीडिया की आज़ादी की वकालत करती है। कुमी कपूर अपने लेख में आगे लिखती हैं कि यह सच है कि हाल के वर्षों में हमारे यहाँ प्रेस की आज़ादी को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या इस रैंकिंग को पूरी तरह निष्पक्ष और गंभीर माना जा सकता है। ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि इस लिस्ट में बुरुंडी, हांगकांग, नाइजीरिया, पाकिस्तान और जॉर्डन जैसे देशों को भारत से ऊपर रखा गया है। अब जरा हकीकत देखिए। मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व के कई देशों में आज भी राजशाही है। वहाँ सरकार या शासक के खिलाफ एक छोटी सी आलोचना भी आपको जेल पहुँचा सकती है या देश से बाहर करवा सकती है। इन देशों में रहने वाले भारतीय व्हाट्सएप पर अपने घर कोई ऐसा मैसेज भेजने से भी डरते हैं जिसमें उनके आसपास हुए किसी ड्रोन स्ट्राइक का जिक्र हो। किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान जैसे पूर्व सोवियत देशों में लंबे समय तक सख्त सरकारी नियंत्रण और खुफिया पुलिस की व्यवस्था रही है। इसका डर आज भी वहाँ पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। वहीं सिंगापुर जैसे देशों में प्रेस को सरकार से सवाल पूछने वाले मंच के बजाय मान का एक हिस्सा माना जाता है। किसी भी देश की रैंकिंग तय करने का एक बड़ा आधार यह होता है कि वहाँ पत्रकारों के लिए माहौल कितना सुरक्षित है। लेकिन यहाँ भी यह रैंकिंग सवालों के घेरे में आ जाती है। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के मुताबिक पिछले साल ड्यूटी के दौरान 84 पत्रकारों की मौत के लिए इजराइल जिम्मेदार था। इसके बावजूद उसकी रैंकिंग भारत से काफ़ी ऊपर है। वहीं भारत में इस संस्था ने पिछले साल सिर्फ एक पत्रकार की असामान्य मौत दर्ज की। अमेरिका को भी इस लिस्ट में 64 का एक बेहतर स्कोर मिला है। जबकि वहाँ भी डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को लेकर खुलकर आलोचना उतना आसान नहीं रहा। अमेरिका में सबसे तीखी राजनीतिक आलोचना अक्सर देर रात आने वाले कॉमेडी शोज में दिखाई देती है। हाल ही में CBS यानी कोलंबिया ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम नेटवर्क ने बेहद लोकप्रिय कॉमेडियन स्टीफन कोलबर्ट का शो बंद कर दिया जो 33 साल से चल रहा था। वजह विज्ञापन की कमी में गिरावट बताई गई। लेकिन ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से इस फैसले पर खुशी जताई। ऐसी खबरें भी आई कि CBS की पेरेंट कंपनी सरकार के दबाव से बचना चाहती थी। भारत में जो लोग इस कम रैंकिंग को सिर्फ मोदी सरकार की सख्त नीतियों का नतीजा मानते हैं, उन्हें एक और तथ्य जानना चाहिए। पिछली सरकारों के समय भी इस रैंकिंग में भारत की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। फरवरी 2014 में यानी सरकार के आने से ठीक पहले भारत 140वें स्थान पर था। कुमी कपूर के मुताबिक किसी भी देश में प्रेस की ताकत का सबसे बड़ा सबूत ये होता है कि वहाँ अलग अलग और विपरीत विचार खुलकर सामने आ पा रहे हैं या नहीं। इसका एक बड़ा उदाहरण पिछले साल का ऑपरेशन सिंदूर है। भारत पाकिस्तान के बीच चले 4 दिन के इस युद्ध को लेकर भारतीय मीडिया में कई तरह की बातें सामने आई। एक तरफ कुछ पत्रकार बेहद आक्रामक और राष्ट्रवादी अंदाज में रिपोर्टिंग कर रहे थे तो दूसरी तरफ कुछ लोग खुलकर ये दावा भी कर रहे थे कि पाकिस्तान और चीन के गठजोड़ ने भारत के 5 राफेल विमान गिरा दिए हैं।
दोनों ही तरह के दावे पूरी तरह सही नहीं थे, लेकिन इस बहस से यह जरूर साफ हुआ कि भारत के मीडिया स्पेस में अलग अलग राय रखने की पूरी जगह मौजूद है। इसके उलट पाकिस्तान की मीडिया में ऐसा कुछ नहीं दिखा। वहां लगभग पूरी मीडिया सरकार और सेना के सुर में सुर मिला रही थी। सब यही दावा कर रहे थे कि पाकिस्तान युद्ध जीत गया है, जबकि भारत की तरफ से जारी सैटेलाइट तस्वीरें साफ बता रही थी कि पाकिस्तान के सैन्य एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचा है। ये लेख सरकार की कमियों या उसकी बेढंगी मीडिया नीति का समर्थन नहीं करता, लेकिन ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के पूर्वाग्रहों और उनके नजरिए पर गंभीर सवाल जरूर उठाता है। आखिर भारत जैसे एक चलते फिरते लोकतंत्र को उन देशों से नीचे कैसे रखा जा सकता है जहां राजनीतिक विरोधियों और पत्रकारों को सीधे जेल में डाल दिया जाता है। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में कमियां हो सकती हैं, लेकिन यहाँ अलग विचारों को दबाया नहीं जाता है। ऐसा लगता है कि इस तरह की रैंकिंग बनाने वाले संगठनों के मन में उन देशों के प्रति एक खास पूर्वाग्रह होता है जो उनकी विदेश नीति की सोच से मेल नहीं खाते। ये गैर अब्राहमिक धर्मों जैसे हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख वाले देशों के प्रति एक तरह का सांस्कृतिक पक्षपात भी हो सकता है। हाल ही में कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी नाम के एक सोशल मीडिया अकाउंट का सिर्फ एक दिन में वायरल होना भारत की ताकत और कमजोरी दोनों को दिखाता है। इस अकाउंट से चीफ जस्टिस की टिप्पणी की आलोचना की गई थी, जिससे लोगों का भारी समर्थन मिला। इससे ये साबित होता है कि भारतीय समाज में अपनी राय खुलकर रखने की जगह आज भी बची हुई है। लेकिन इस सिक्के का दूसरा पहलू भी है, उस अकाउंट की आक्रामक ट्रोलिंग होना और बाद में सरकार के सुरक्षा कारणों का हवाला देने पर एक्स द्वारा उस अकाउंट को भारत में ब्लॉक कर दिया जाना चिंता पैदा करता है। कुमी कपूर आखिर में एक बेहद जरूरी चेतावनी देती हैं। वो कहते हैं कि अगर सरकार की तरफ से ऐसे सख्त और एक तरफा कदम लगातार जारी रहे तो वो दिन दूर नहीं जब भारत किसी पूरी तरह निष्पक्ष रैंकिंग में भी सचमुच 157वें स्थान तक फिसल जाएगा। इस लेख को पढ़ने के बाद हमने कुमी कपूर से कुछ सवाल भी पूछे जो इस प्रकार हैं। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की रैंकिंग पक्षपाती क्यों है? बायस तो है, वह दिखता है क्योंकि अभी सब लोग बहुत चर्चा कर रहे हैं कि इंडिया को 177 रैंक लगा दिया है। अब वो रैंक कैसा आ गया? ये कंट्रीज जहां बिल्कुल तानाशाही देशों जो है हमसे आगे है। अरे भूल जाओ, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, सारा गल्फ कंट्रीज सब हमारे आगे है। अभी तक तो नहीं है। मैं नहीं बोल रही हूँ कि हिंदुस्तान में टोटल फ्रीडम है मीडिया का, लेकिन ये जो रिपोर्ट है तो वह तो बिल्कुल हम अंग्रेजी में बोलते हैं बायस है। पश्चिमी मीडिया में भारत के प्रति किस तरह का पक्षपात होता है? मेरा ख्याल है हमेशा अलग चश्मे से देखा है हिंदुस्तान को, क्योंकि एक चीज है, हम लोग मेजॉरिटी हिंदू है। हिंदू किसी ग्रुप में नहीं आ जाता है। वो जैसा अब्राहम एक रिलीजन्स है, मिडिल ईस्ट में हम लोग अलग तरह उन लोग देखते हैं हम लोग को अलग तरह, और वैसे इंडियन फॉरेन पॉलिसी वो भी कंसोनेंस नहीं है जो इन लोग का आइडिया ऑफ व्हाट शुड बी राइट, जो ठीक है और सही है और जो नहीं सही है तो बायस है। बेसिकली इन सब पहलुओं से इधर प्रधानमंत्री मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं? ज्यादा मोदी जी बोलते हैं मीडिया को इनका बात है, लेकिन द गवर्नमेंट शुड स्पीक टू द मीडिया ऑन इम्पोर्टेंट इश्यूज। वैसे जो इन लोग का पॉलिसी है वो बिल्कुल क्लमजी हैम हैंडेड है। हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं वो इंस्टेड ऑफ एक्सप्लेनिंग थिंग्स कवरिंग अप गेटिंग दीज देयर फॉलोअर्स टू ट्रोल पीपल हुज व्यूज आर अगेंस्ट देम। दिस इज नॉट द आइडिया ऑफ फ्री मीडिया। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। शुक्रिया।